छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 11 गणित समुच्चय सेट्स से तीसरी क्लास लेकर आए हैं और इस तीसरी क्लास में हम कराएंगे आपके लिए प्रश्नावली 1.2। और ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए, पहला प्रश्न प्रश्नावली 1.2 का एक प्रश्न है। अभी इससे पहले हम पहली क्लासों में करा चुके हैं। इससे पहली क्लास देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ कक्षा 11 गणित की देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, कक्षा 11 भौतिकी की बनी हुई है, कक्षा 11 इंग्लिश की बनी हुई है। देखिए प्रश्न पहला, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अब ये दे रखा ABCDEFGH दे रखे हैं, एक जैसे, समान एक जैसे हों। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, एक का 12 नहीं है, 1 2 3 4 B और D, 1 2 3 4 B और D मिल रहे हैं। देखो यहाँ समुच्चय B और D के अवयव 1 2 3 4 हैं। B के भी 1 2 3 4 हैं अवयव और D के भी 1 2 3 4 हैं। ठीक है, इसलिए B बराबर D, समान है, ये बराबर है। तथा समुच्चय E और G में, E और G में, देखिए समुच्चय E में क्या है, -1 और 1, और G में क्या है, 1 और -1। -1 और 1 अवयव समान है इसमें भी, इसलिए E बराबर G हो, इसलिए E बराबर G हो गया आंसर। कोई दिक्कत कुछ नहीं था, हो गया सवाल। ठीक है, अब देखो आगे चलो, प्रश्नावली 1.3 के सवाल कराएंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, आपके सामने है पहला सवाल। मान लीजिए कि A बराबर 1 2 और एक और मतलब ब्रैकेट अंदर ही 3 4 और 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है सही, ये देखिए। पहला देखिए, 3 और 4 सबसेट ए सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक अवयव है। देखो इसका हल देखो, आंसर फर्स्ट का सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, समुच्चय 3 और 4 एक अवयव है। देखो एक के अंदर है, इसके अवयव में आया है, न कि अलग से। एक बराबर होता खाली सिंगल तो होता, लेकिन ये अवयव के अंदर है, इसलिए इसका सबसेट नहीं है। ठीक है ना। अगला देखो, अगले में क्या कह रहा है, सेकंड में सॉल्यूशन देखो इसका, अगले का 3 4 बिलोंग कर रहा है को, ये सही बात है, इसका सही है, बिलोंग तो कर रहा है क्योंकि इसमें है, ए में है, सही है, ये बिल्कुल सही है।
क्योंकि 3 और 4 समुच्चय ए का एक अवयव। हो गया दूसरा सवाल। अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है? 3 4 और 2 ब्रैकेट। देखो 3 4 और 2, ये ब्रैकेट इसके और ये ब्रैकेट, ये क्या है? तीसरा, ये सही है जी, सही है हल। ये हल सही है, ये इसका सही है, चूंकि एक के अवयव 3 4 का एक उप समुच्चय, एक उप समुच्चय है। अब देखिए एक बिलोंग कर रहा है ए को, तो ए में देखते हैं है क्या नहीं। एक का अवयव है, ये भी सही है। सही है। अगला देखो आगे। ये अब देखो एक सबसेट ए, तो एक क्या है? इसका अवयव है, न कि इसका उपसमुच्चय है। एक उपसमुच्चय है, इसका उपसमुच्चय नहीं है एक, तो ये क्या है? क्या होगा बोलो? एक उपसमुच्चय सबसेट सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि एक एक समुच्चय नहीं है, एक एक समुच्चय नहीं है। ठीक है ना? अगला देखो 1 2 5 सबसेट ए। देखो हल देखो इसका जल्दी से फटाफट। 1 2 और 5 क्या है? ये भी अवयव है। सबसेट ए, सुनो 1 2 5, ये तो इसका उपसमुच्चय अलग है। ए सही है, उपसमुच्चय है, ये इसका बन जाएगा, ये सही है। समुच्चय 1 2 5 के अवयव क्या हैं? 1 2 5 समुच्चय ए में, इसलिए सही है, सही है, सही हो गया। अगला प्रश्न देखो अब। 1 2 5 बिलोंग ए। अब देखो 1 2 5 सही नहीं है, इसे क्या करेंगे? क्योंकि ये बिलोंग शब्द है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका सही नहीं है। सिर्फ एक अवयव होता तब सही होता बिलोंग के लिए। ठीक है ना? अब क्यों नहीं है? क्योंकि भाई 1 2 5 अवयव नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं हो रहा इसमें, ब्रैकेट, ये अवयव नहीं है, यह एक समुच्चय है, क्योंकि यह एक समुच्चय है। हो गया जी आंसर इसका। ठीक है? अगला प्रश्न। अब कह रहा है 1 2 3 उपसमुच्चय सबसेट है, क्या है? सही है या नहीं? देखो हल।
सही नहीं है, हैं? सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? देखिए 1 2 3, यहाँ देखिए ये है एक समुच्चय, इसमें 1 2 3 कहाँ है? अभी 5 है, तो 3 अवयव नहीं है इसका। अवयव 3, समुच्चय में नहीं है। अवयव 3 समुच्चय में नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो 5 बिलोंग ए, 5 बिलोंग ए सही नहीं है, क्योंकि अवयव थोड़ी है इसका। सही नहीं है, सही नहीं है। फाई एक समुच्चय, रिक्त समुच्चय कहते हैं। फाई एक समुच्चय है, अवयव नहीं। बिलोंग जो अवयव होता है उससे कहते हैं, बिलोंग लगाते हैं चिन्ह, अवयव नहीं है। ये एक समुच्चय, रिक्त समुच्चय, अवयव नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है। अगला अब कह रहा है ये अब देखिए 10वां देखिए, फाई सबसेट ए, ये सही है। सही है, सही है। क्यों है सही? फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय है। सभी समुच्चयों का क्या है? उप समुच्चय है। फाई रिक्त समुच्चय बन जाता है ना सब, और ये सभी का उप समुच्चय भी होता है। ठीक है, 11वां सवाल देखो इसका। फाई सबसेट ए, लेकिन ये ब्रैकेट में है, तो ये सही नहीं है। इसका आंसर होगा, आंसर सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है, क्योंकि फाई ए का समुच्चय बन गया। ये समुच्चय का समुच्चय है। आंसर हो गया, समझ में आया? अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 2, जांचिए कि ए समुच्चय है, उसका सबसेट ए बी सी कथन सत्य है अथवा असत्य है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए सॉल्यूशन, सब ए समुच्चय है। ये क्या है? समुच्चय है। अवयव नहीं है, अवयव तो है नहीं है कोई, पूरा समुच्चय है ये। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गई तो समुच्चय हो गया पूरा। एक का समुच्चय दर्शा रहा है, एक है इसका अवयव। अवयव तो खाली सिंगल ए है इसका, और ये पूरा समुच्चय है। ठीक है ना, इसलिए ए सबसेट ए बी सी नहीं, एक सेकेंड, सबसेट पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? सबसेट पूछ रहा है। ये समुच्चय है,
लेकिन इसका ये अवयव है ए, इसको जो ये दे रखा है एक्स का समुच्चय इसमें मिल रहा है पूरा, तो इसका उपसमुच्चय है ये, इसी का उपसमुच्चय है। तो ये कथन तो सत्य हो गया क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी, इसके लिए बिलोंग कर रही है। ठीक है ना। तो कथन ये जो दे रखा है, कथन क्या है, ये सत्य है। ये तो पूरा समुच्चय है, लेकिन जो इसका अवयव है ये सभी अवयव इसमें मौजूद होने चाहिए। इसमें ये मौजूद है, बिलोंग कर रहा है इसको, इस समुच्चय को बिलोंग कर रहा है, तो इसका एक उपसमुच्चय होंगे इसके ए, फिर बी और सी ब्रैकेट में अलग अलग लिखेंगे। ठीक है ना। और फाइव ए बी और बी सी और ए बी सी ये होंगे उपसमुच्चय। ठीक है। तो ये एक कथन सत्य है क्योंकि सबसेट पूछ रहा है, उपसमुच्चय पूछ रहा है कि इसका उपसमुच्चय है या नहीं। कथन सत्य है। ये आंसर है इसका। ठीक है। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना।